अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में लेकर आया हूँ 3 DB। ये वीडियो है इंडस प्रोजेक्ट है हमारा। तो इसके अंदर 3 फेज़ कनेक्शन करेंगे हम डीबी के अंदर और देखेंगे मटेरियल कौन सा लगता है। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को कंप्लीट देखना। इसके ऊपर रेड येलो ब्लू 3 लाइटें लगी हैं और 2 हमारे मीटर लगे हैं, एम्पेयर मीटर और एक हमारा वोल्ट मीटर है। ये डिजिटल दोस्तों मीटर होते हैं, इनके ऊपर नंबरिंग शो होती है। ये इनके ऊपर 3 बटन होते हैं, एक जो हमारा रीडिंग को आगे भेजता है और एक जो हमारी रीडिंग को बैक भेजता है और एक हमारा बटन है रीडिंग को सेट करता है। दोस्तों नीचे देखें तो 2 सेलेक्टर स्विच इसके ऊपर लगे हुए हैं जो हमारे मीटरों को कंट्रोल करते हैं। तो ये था डोर के ऊपर हमारा मटेरियल। अब अंदर की वायरिंग की है हमने, तो वायरिंग के बारे में बताऊंगा। तो अंदर ब्रेकर लगे हुए हैं, 3 फेज़ के ब्रेकर हम कोम डालकर बनाते हैं। तो वो मैं सिंगल फेज़ और 3 फेज़ कनेक्शन के बारे में आपको बताऊंगा, यानी कि सिंगल फेज़ के ब्रेकर लगे हुए हैं और 3 फेज़ के। तो दोस्तों ये देखें, सबसे पहले तो हमारी 3 लाइटों की वायरिंग आती है। तो ये हम ड्रेसिंग के साथ लूप डालकर करते हैं। जो रेड लाइट होती है वो भी हमारे ब्रेकर के 2 पोल ब्रेकर, यानी कि सिंगल पोल ब्रेकर होता है 2 एम्पेयर का। येलो ब्लू इन दोनों के ब्रेकर लगे होते हैं, यानी कि 3 लाइटें हैं हमारी, 3 ब्रेकर लगे होते हैं। जो हमारा रेड फेज़ होता है लाइट के अंदर, मीटर के अंदर, यानी कि दोनों मीटरों के अंदर और एक वोल्ट सेलेक्टर स्विच के अंदर कॉमन होकर फिर ब्रेकर पर जाता है। तो जो हमारी न्यूट्रल होती है वो भी सारी लाइटों को कॉमन करती है और फिर 2 हमारे मीटर लगे होते हैं, इन दोनों को कॉमन करके ब्रेकर पर जाती है। तो दोस्तों ये सिंपल सी डीबी है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ ना आ सके। ये देख सकते हैं ये 2 पोल के ब्रेकर लगे हुए हैं, यानी कि हिमल कंपनी के ब्रेकर हैं। ये हमने 3 लगाए हैं, 3 लाइटें इसके ऊपर चलती हैं। जो रेड वाला ब्रेकर है वहाँ से हमारे मीटर, एक सेलेक्टर स्विच और 3 लाइटें, सॉरी 1 लाइट हमारी इस रेड वाले ब्रेकर से चलती है। जो आगे देख सकते हैं यह है हमारा मेन ब्रेकर। दोस्तों ये सीमेंट कंपनी का ब्रेकर लगा हुआ है। ऊपर इनकमिंग की वायरें हम डालते हैं, नीचे से आउट जो निकलती है वो हमारी कापर की होती है। तो इसके साथ इनके अंदर हम सीटियाँ डाल देते हैं, करंट ट्रांसफार्मर, यानी कि सीटियाँ हम प्राइमरी साइड पर डालते हैं, यानी कि ब्रेकर की आउट होती है और जो हमारे लोड होता है उसकी इनकमिंग होती है। तो हम P1 ऊपर रख के P2 नीचे रख के हम सीटियाँ डाल देते हैं। तो दोस्तों आगे ये देख सकते हैं ये हमारी ब्रेस बार लगी हुई है, एक हमारी ग्राउंड के लिए होती है और एक हमारी न्यूट्रल के लिए। तो ये नीचे देखें तो हमारे कुछ 16 एम्पेयर के ब्रेकर हैं, कुछ 10 एम्पेयर के हैं और कुछ 20 एम्पेयर के ब्रेकर सिंगल पोल लगे हुए हैं। लेकिन हमने कोम डालकर इनको भी 3 फेज़ ब्रेकर बना दिया है, यानी कि 3 फेज़ कनेक्शन इस डीबी के अंदर हो चुके हैं। ये जो नीचे 2 ब्रेकर लगे हैं ये भी आउट जो हमारी इनकी इनकमिंग होगी, ये जो हमारा मेन ब्रेकर है इसकी आउट से होते हुए हमारी इनकमिंग इन ब्रेकरों के अंदर आ जाएगी। ये देख सकते हैं दोस्तों 3 सीटियाँ, कॉपर ब्रेकर्स। तो हमारे ये देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सी वायरिंग हमने की है। इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता कि इलेक्ट्रिकल का नॉलेज जो लेना बहुत आसान होता है, इसका काम भी बहुत इजी होता है, थोड़ा सा इसे समझना पड़ता है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, इनके अंदर हमने ये चंद चीज़ें लगाई हैं जो हमारे करंट को भी मेजर करती हैं। ये सीटियाँ जो हमारे करंट को मेजर करती हैं, जितने भी एम्पेयर हमारी डीबी के अंदर, यानी कि लोड जितना भी डीबी के ऊपर पड़ेगा तो हमारे मीटर के ऊपर शो हो जाएगा। एम्पेयर मीटर हमने इस तरह इस लिए लगाया है। तो जो हमारा वोल्ट मीटर है वो हमने इसलिए लगाया है कि हमारे फेस टू फेस वोल्टेज और फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज हमें शो होते रहे कि हमारे प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं, इनमें कोई भी ब्रेक नहीं है किसी भी जगह से। तो ये देख सकते हैं जैसे कि पहले बताया, ये है ब्रेस बार, एक हमने अर्थ के लिए लगाई है और एक हमने न्यूट्रल के तौर पर लगाई है। यह न्यूट्रल हमारी इस मेन न्यूट्रल हमारी इसके ऊपर आ जाती है, ब्रेस बार के ऊपर है। जो ग्राउंड की होती है वो भी ब्रेस बार के ऊपर ही हमारी ग्राउंड भी आ जाती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ये देखिए दोस्तों, ये पहले भी बता चुका हूँ, ये कंट्रोल के हमारे ब्रेकर हैं 3। तो ये ओवरलोड शॉर्ट सर्किट, हमारा कोई भी ओवरलोड हो, शॉर्ट सर्किट हो तो ये हमें हिफाजत फ्रॉम करते हैं। ब्रेकर का काम यही होता है। तो जो हमारा मेन ब्रेकर होता है वो होता है MCCB, उसे हम कहते हैं मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। दोस्तों ये भी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से हिफाजत फ्रॉम करता है। जो सीटियाँ होती हैं वो लोड के हिसाब से डाली जाती हैं, यानी कि जितना हमारा मेन ब्रेकर होगा, 200 का हो, 250 का हो, 300 का हो, तो उसी हिसाब से हम सीटियाँ भी उतनी रेटिंग के हिसाब से सीटियाँ इनके अंदर डालते हैं। तो ये हमारा ब्रेकर 63 एम्पेयर का है, तो हम 60/5 की सीटी इसके अंदर डालेंगे। तो ये देख सकते हैं ये सीटियों को ग्राउंड करना पड़ता है। ये हमने लूप डालकर, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये तीनों सीटियों को हमने ग्राउंड किया है।
यानी कि एक साइड पर हमारे फेज़ आते हैं, दूसरी साइड से ग्राउंड जो हमारी कॉमन होकर ग्राउंड वायर निकलती है वो हम ग्राउंडिंग ब्रेस बार के ऊपर लगा देते हैं, वहाँ हमारी मेन जो लगेगी तो हमारी सीटियाँ ग्राउंड हो जाएंगी। ये स्टार पॉइंट दोस्तों बनता है, जैसे मोटर के अंदर स्टार पॉइंट होता है वैसे ही इन सीटियों के अंदर हम स्टार पॉइंट बनाते हैं। वीडियो कैसी लगी तो वीडियो को लाइक